सीपीएम पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वृंदा करात ने कहा कि केंद्र सरकार भारत का संविधान बदलना चाहती है, साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर भी केंद्र पर सवाल उठाए हैं। वृंदा करात से एक खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंजनी कुमार ने। सीपीआई-एम की पोलित ब्यूरो मेंबर वृंदा करात हमारे साथ हैं और हमेशा वो रांची आती हैं और रांची में संगठन को मजबूत करने के लिए बैठकें हैं। और झारखंड में किस तरह से हेमंत सरकार चल रही है, पूरे देश में कई राज्यों में चुनाव हैं, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे कि अभी मैम देश के कई राज्यों में इलेक्शंस हो रहे हैं और लगातार चुनाव प्रचार में बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल लगातार चुनाव प्रचार में हैं। इन 5 राज्यों का जो भविष्य है या मुद्दे, किन मुद्दों पे तमाम चीज़ें हो रही हैं? नहीं, हमारे पार्टी इन चुनावों में अपने कैंडिडेट्स को कई सीटों पर हमने खड़ा किया। कल हमने 17 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की राजस्थान के लिए और अन्य प्रदेशों में भी हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए, मुख्य सवाल है ये 5 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे देश के संविधान, हमारे देश के अधिकारों, जनता के अधिकारों पर जो ज़बरदस्त हमला है, उनकी नीतियों के कारण जो हमारे देश में एक धर्म के नाम पर विभाजन करने का प्रयास हो रहा है, इसको रोकने के लिए हमारा प्रथम उद्देश्य है इन 5 चुनावों में। तो हम ये चाहेंगे कि जनता के अंदर जो एक गुस्सा पैदा हो रहा है इन नीतियों के खिलाफ, उसको समेटकर वो ऐसे बैलेट बॉक्स और कंप्यूटर में जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो हमलावर रुख है संविधान पर, उसको रोका जाए। मैम, ईडी काफ़ी सक्रिय है, ईडी को लेकर क्या सोचती हैं? मैं आपको एक बात बताती हूँ, राजनीतिक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की टूट रही है। अब पिछले महीने AIADMK ने भी कहा भाई हम तो अलग थलग हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो न किसी के साथ दे सकते हैं न किसी के साथ रख सकते हैं, वो भी अलग हो गए। पहले अकाली दल भी अलग हो गए, सारे पार्टियां अलग अलग हो रहे हैं। तो अभी बीजेपी के पास क्या बचा है? प्रशासनिक एजेंसी। तो गठबंधन के रूप में CBI, ED, IT, ये तीनों को लेकर बीजेपी की अभी रणनीति बन रही है। और जहाँ दिख रहे हैं कि ये लोग मुखर होकर हमारा विरोध कर रहे हैं, अडानी और मोदी का जो गठबंधन है उसके बारे में प्रश्न सवाल उठ रहे हैं, वहाँ ED को भेज देंगे, वहाँ IT को भेज देंगे, वहाँ CBI को भेज देंगे। तो हर प्रदेश में जहाँ विपक्ष है, या तो विपक्ष टूटकर उनके साथ दे या उनकी गठबंधन की ED, IT, CBI को पहुंचा देंगे। तो ये जो इनका तरीका है, इसको जनवाद के ऊपर इसको हमले के रूप में हमें देखना चाहिए और इसका विरोध हमें सबको करना चाहिए। देखिए, ये कभी हो सकता है सिर्फ विपक्ष को आप टारगेट कर रहे हैं और कल वही विपक्ष आपके साथ चले जाएंगे, वो सब दूध के धुले हो जाएंगे। क्या है ये? कौन सी समझ है? जितने व्यापक स्कैम्स खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में CAG ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इतना बढ़ा चढ़ा कर जनता का पैसा खर्च हुआ, उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं। उसके बारे में क्यों नहीं ED, IT और CBI की क्यों नहीं जांच हो रही है? मैम, अभी जो CBSE का जो सिलेबस है उसमें ये कहा गया है, जो कमेटी ने जो सलाह दी है कि इंडिया की जगह भारत हो। क्या ये लड़ाई है? ये किस तरह की राय? ये तो इनकी मानसिकता है ना। देखिए, ये कभी संविधान को माने नहीं। ये तो मनुस्मृति 1950 में जब आया, ये RSS ही थी जिन्होंने कहा भाई हमें मनुस्मृति चाहिए। ये तो उनका बयान है, छपा हुआ बयान है, उनकी पब्लिकेशन ऑर्गेनाइजर में उनकी लीडर गोलवलकर ने कहा। तो सवाल आज ये है कि संविधान में है इंडिया, दैट इज़ भारत। इंडिया भी है, भारत भी है।
हम भारत को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो भारत तो है ही, लेकिन आप इंडिया को रिप्लेस करके भारत क्यों? आप संविधान को रिप्लेस करना चाहते हैं? आप कौन होते हैं? ये एनसीईआरटी क्या है? ये संविधान से ऊपर है क्या? ये जो शब्द इन्होंने रेकमेंड किया, रिप्लेस, रिप्लेस शब्द का मतलब आप संविधान की वो फॉर्मुलेशन को आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं। कोई टेक्स्ट बुक की बात थोड़ी है, सिलेबस की बात थोड़ी है, तो संविधान की बात है। तो आप संविधान को ही रिप्लेस करना चाह रहे हैं। ये सब बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है ना, ये देश की संविधान को न कभी माने और न कभी मान सकते हैं। इंडिया घटक दल कितना मजबूत है अभी के परिवेश में? क्योंकि जब इंडिया घटक दल बना तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार विपक्ष को निशाने में ले रही। देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, अब इनकी ज़मीन खिसक रही है, तो अब वो जो भी उनके हाथ में हथकंडे आ जाए, हथियार आ जाए, उसको इस्तेमाल करें। हम लोग कैसे देखते हैं इंडिया को? कम से कम मेरी पार्टी सीपीआई, हम समझते एक व्यापक यूनिटी की इसलिए ज़रूरत है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, या मोदी जी को हम टारगेट करें या अमित शाह जी को करें या किसी लीडर को करें। हमारी पार्टी की ये नहीं समझ है। जो नीति है, जो विचारधारा है, जो उनका प्रोजेक्ट है हिंदुत्व राष्ट्र का, वो घोर गैर संवैधानिक है। और सिर्फ गैर संवैधानिक नहीं, ये संविधान के ऊपर एक ज़बरदस्त हमला है। हमारे संविधान में लिखा है वी द पीपल, हम भारत के लोग। संविधान में ये तो नहीं लिखा है हम भारत के इस धर्म के लोग। मैम, झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, क्या किस तरह से तालमेल होगा? कुछ प्लानिंग है? ये तो मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ। यहाँ जो मुख्य दल है, ये एक समझ है कि ये जो चुनाव उस इंडिया की प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा है, पूरा तो नहीं, एक हिस्सा है। उसमें ये समझ बनी है कि जिन जिन प्रदेशों में जो मुख्य दल है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी राजनीतिक दल जो इस इंडिया में हैं, उनके साथ लगातार बातचीत करें और उसमें एक समझ बनाएं। तो यहाँ तो जेएमएम है, तो जेएमएम की ही जिम्मेदारी है कि वो सबको झारखंड गठन के समय समय पर बातचीत होती भी है, ऐसी बात नहीं है। मैम, झारखंड गठन को 23 साल अभी 15 नवंबर को होने वाले हैं। प्रधानमंत्री का विजिट है झारखंड। इस परिप्रेक्ष्य में क्या सोचती? मैं समझती हूँ इतना सुंदर प्रदेश है और इस प्रदेश इतनी धनी प्रदेश है, लेकिन ये पूंजीवादी नीतियों के चलते यहाँ के लोग जो इतने धनी माटी पर रहते हैं, वो खुद लोग इतने गरीब और वंचित हैं अधिकारों से। और झारखंड का जब गठन हुआ, यही सपना था, तो यहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। ये तो यहाँ के लोगों को ही तय करना है कि झारखंड बनने से हमारा कितना फ़ायदा हुआ। लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि पूरे देश के लिए जो परंपराएं हैं, विशेषकर आदिवासियों के, शोषित जनता के, जो झारखंड का कल्चर है, जो संस्कृति है, उसमें बहुत सीखने का है बाकी लोगों को। और देखिए, हमारे साथ वृंदा करात जी थी और कई मुद्दों पे उन्होंने खुलकर बातचीत की। झारखंड की जो संस्कृति है वो इन्हें बेहद पसंद है और पूरे देश की राजनीति के लिए हम बात करेंगे तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि केंद्र में बैठी सरकार जो है संविधान बदलना चाहती है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरेंद्र प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।